जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं तत्सम तत्वों के बारे में और सवाल नंबर आज है हम सबका 175। इससे पहले कई सारी वीडियोज़ को अपलोड कर दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 175 के बारे में। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा होगा। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धुआं। अब आप लोग एक बात सोच रहे हो कि बी यहाँ कैसे, सी यहाँ हो गया। ये पीडीएफ बनाते वक्त थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन जो लिखा है सब सही लिखा है, ठीक है। तो बी हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। तो धूम्र जो शब्द है इसका तद्भव हो जाएगा धुआं, ठीक है। अच्छा, यहाँ शब्द लिखा है जुआ और भौरा और मक्खी। तो दोस्तों ये तीनों शब्द जो है ये तद्भव शब्द हैं। अब इसका अगर हम लोग तत्सम शब्द जानने की कोशिश करें तो जुआ का हो जाएगा धूत, ठीक है। और भौरा का हो जाएगा भ्रमर। हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में कई बार। क्या हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा। और मक्खी का हो जाएगा मच्छका। तो ये चीज़ ध्यान देना। 176 में बात करें, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पूछा गया तत्सम नहीं है। 176 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि अमीय। ये एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर अमीय था ना कि अभिये, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर अमीय लिखा था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर माँ की जगह भा गया है। अब ये जो अमीय शब्द है दोस्तों, ये तत्सम नहीं है। तो ये तत्सम ना नहीं है तो फिर कौन शब्द है। तो दोस्तों अमीय जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा अमृत। ये चीज़ ध्यान देना। जबकि मनुष्य, स्तंभ और गमन, ये तीनों जो शब्द हैं ये तत्सम शब्द हैं। अगर इसका हम लोग तद्भव शब्द जानने की कोशिश करें तो मनुष्य का हो जाएगा मानुष, स्तंभ का हो जाएगा खंभा और गमन का हो जाएगा गौना। ये चीज़ ध्यान देना। प्रश्न नंबर 177, इसमें कहा गया है कि कोष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा। तो इस सवाल का सही उत्तर के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोख, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ये हो जाएगा। कोष्ठ का तद्भव तो हम लोग जान चुके हैं। अब एक और कुछ जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है केवट कुछ। तो दोस्तों केवट और कुछ ये जो है ये एक तद्भव शब्द है। अब यहाँ पर लिखा है कुछ, तो कुछ एक तद्भव शब्द है। अगर इसका हम लोग तत्सम जानने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा किंचित। यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, किंचित हो जाएगा, ठीक है। एक शब्द और यहाँ पर लिखा हुआ केवट, तो केवट का हो जाएगा तत्सम केवर्थ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक, केवर्थ हो जाएगा। अब एक शब्द यहाँ पर और बचता है काठ। तो काठ का अगर हम लोग तत्सम के बारे में बात करें तो इसका हो जाएगा काष्ठ, ठीक है, काष्ठ हो जाएगा, ध्यान देना। अब बात करें प्रश्न नंबर 178 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो 178 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पृष्ठ, ठीक है। जबकि दोस्तों प्रतिवेश जो है ये पड़ोस का तत्सम है, यानी कि अगर हम कोई पूछ ले कि पड़ोस का तत्सम क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा प्रतिवेश हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द लिखा है अप्राश्वेद। तो प्राश्वेद तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा पसीना। ये चीज़ ध्यान देना। एक शब्द यहाँ पर लिखा है पुष्कर, तो पुष्कर एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा पोखर, ठीक है। 179 के बारे में बात करें तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं है। 179 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चोटी। तो चोटी एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा चूड़ा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द दिया गया कार्य और युक्ति और श्रृंगार। तो ये जो तीनों शब्द है दोस्तों, ये तीनों तत्सम शब्द है। अगर इसका हम लोग तद्भव जानने की कोशिश करें तो कार्य का हो जाएगा कारज और युक्ति का हो जाएगा जुगति। यहाँ लिख देता हूँ, जुगत हो जाएगा, जुगति। और एक शब्द यहाँ पर दिया गया है श्रृंगार, तो इसका हो जाएगा श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। बात करते हैं 180 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। यहाँ क्या पूछा गया तद्भव शब्द के बारे में। 180 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विसरना, ठीक है। तो विसरना जो है एक तद्भव शब्द है और इसका अगर हम लोग तत्सम शब्द जानने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा विस्मृत या फिर विस्मृति कह सकते हो इसको, ठीक है, विस्मृति कह सकते हो, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द लिखा है उपाना और यहाँ लिखा है गुज्जा, यहाँ लिखा है अकुंठन। तो ये जो तीनों शब्द है दोस्तों, ये जो है तत्सम शब्द है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इसके तद्भव के बारे में बात करें तो पहला है उपाना, तो इसका तद्भव हो जाएगा पनही, पनही। फिर एक शब्द आता है गुज्जा, एक मिनट जाइए, फिर आता है गुज्जा, तो इसका हो जाएगा घुंगची, ठीक है। फिर एक शब्द आता है कुंठन, तो इसका हो जाएगा घूंघट। तो ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें प्रश्न नंबर 181 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। 181 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि षष्ठ। तो षष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा छठा, यानी कि 6, ठीक है, इसे ध्यान देना। जबकि कुंजी का तत्सम हो जाएगा कुज्जिका, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
कुज्जिका हो जाएगा, ठीक है, कुज्जिका, इसको एक में लेना, ठीक। और फिर क्या है, एक शब्द है नहाना, तो इसका तत्सम हो जाएगा नखरड़, नखरड़, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, और क्या आता है, एक आता है शब्द नेहर, तो नेहर का तत्सम हो जाएगा ज्ञाति ग्रह, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं प्रश्न 182 के बारे में। इसमें कहा गया स्कंद का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। 182 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंधा। तो स्कंद का तद्भव हो जाएगा कंधा, जबकि स्तंभ का तद्भव रूप हो जाएगा खंभा, तो ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, यहाँ से सब लिखा है अभियंतर, तो अभियंतर का तद्भव हो जाएगा भीतर। और यहाँ सब लिखा है चौपाया, तो चौपाया का तत्सम हो जाएगा चतुष्पद, चतुष्पद, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 183 के बारे में, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। 183 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाषाण। तो पाषाण एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा पाहन, यहाँ लिख देता हूँ, पाहन हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना। और पत्थर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा प्रस्तर, इसके बारे में लोग कई बार बात कर चुके हैं अपने वीडियोज़ में, ठीक है, प्रस्तर हो जाएगा, ठीक। एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है सांचा, तो सांचा का तत्सम हो जाएगा सच्चक, ठीक है। एक एक शब्द को याद कर लेना। रीस का तत्सम हो जाएगा ईर्षा। राइटिंग पे मत जाना, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। 184 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर जो माँ है, यहाँ पर इसको भा बना लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ जो सही शब्द है, बुभुक्षा, ठीक है। ये पूछा गया कि इसका तद्भव क्या होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं ABCD है। उत्तर के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूख, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा था ये, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है, सील में दिया गया है विछो, ठीक है। तो ये एक तद्भव शब्द है। अगर विछो का अगर हम लोग तत्सम शब्द जानने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा विक्षोभ, ठीक है, क्या हो जाएगा, विक्षोभ हो जाएगा। और छिलका का हो जाएगा सकल, ठीक। और यहाँ पर एक शब्द लिखा है अंगोछा, तो अंगोछा जो है इसका तत्सम हो जाएगा अंग प्रोछा, अंग प्रोछा, ठीक है, इसी ध्यान देना। 185 के बारे में बात करते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब से पूछा गया कौन सा है तत्सम शब्द, ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है और आसान भी, हार्ड नहीं है। इसके उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मृतिका, ठीक है। तो मृतिका एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा मिट्टी, जबकि वाघ, रेन और छाजन ये तीनों शब्द तद्भव शब्द हैं, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, रेन का तत्सम क्या हो जाएगा, तो रेन का तत्सम हो जाएगा रजनी, ये चीज़ ध्यान देना। वाघ का हो जाएगा वल्गा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और छाजन का हो जाएगा छादन, जहाँ जा है वहाँ दा आ जाएगा। 186 के बारे में बात करें, इसमें निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। 186 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कड़वा। तो ये जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा कटु, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, क्या हो जाएगा, कटु हो जाएगा, ठीक है। एक शब्द यहाँ पर दिया गया है अकटहा, क्या लिखा है, अकटहा दिया गया, ठीक है। और एक दिया गया अवर, एक दिया गया रिक, ये तीनों शब्द जो हैं तत्सम शब्द है, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं कि इसका तद्भव क्या होगा। तो इसका हो जाएगा काढ़ा, ठीक, ये है, ध्यान देना। अवर का हो जाएगा और रिक्त का हो जाएगा रीता, ये चीज़ ध्यान देना। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल के बारे में, सवाल नंबर 187 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा होगा। अभी मैंने आप सभी को बताया, इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, इससे मुझे ये आइडिया होगा कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।